खिड़की तारों की फिर नई कड़ी कहना। और प्रिय तुम रामचरितमानस पढ़ना, प्रिय तुम रामचरितमानस सुनना। बेटी का धर्म निभाने को, पत्नी को मर्म सिखाने को, भाई का प्रेम बताने को, हर दोहा चौपाई सुनना। प्रिय तुम रामचरितमानस पढ़ना, प्रिय तुम रामचरितमानस सुनना। लक्ष्मण से सेवा त्याग सीखना, भरत से राग विराग सीखना, प्रभु का सबसे अनुराग सीखना, फिर माता सीता को गुनना। और प्रिय तुम रामचरितमानस पढ़ना, प्रिय तुम रामचरितमानस सुनना। केवट की भक्ति की कघरी, मीठे फल ली, धन्य है अयोध्या की नगरी, औसादों में जब तुम घिरना। प्रिय तुम रामचरितमानस पढ़ना, प्रिय तुम रामचरितमानस सुनना। यहाँ न्याय नीति पर राम अड़े, संग सखा वीर हनुमान खड़े, पशु पक्षी तक युद्ध लड़े, धन्य हुआ उनका तरना। प्रिय तुम रामचरितमानस पढ़ना, प्रिय तुम रामचरितमानस सुनना, प्रिय तुम रामचरितमानस पढ़ना। बोल सियावर रामचंद्र की जय। आपके पावन नगर रावा भाटा की पावन धरा में परमात्मा श्री रामचंद्र जी की पावन कथा रूपी अविरत धारा प्रवाहित होने जा रही है। इसी अविरत धारा में अवगाहन करने का अवसर जय बजरंग मानस परिवार जनकपुर किलोरापुर तहसील दमदा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ को प्राप्त हुआ है। ऐसे अवसर प्रदान करने वाले आप समस्त नगरवासी एवं आयोजक परिवार के जितने भी सदस्यगण हैं उन सभी के पावन चरण कमल में दंडवत प्रणाम है, स्वीकार करिए। साथ ही साथ मंच पर विराजमान विद्वज्जन गुरुजन आप सभी के पावन चरण कमल में भी दंडवत प्रणाम है, स्वीकार करिएगा। और साथ ही साथ अपने मधुर वाणियों से पूरे श्रोता समाज को मंत्रमुग्ध करने वाले हमारे उद्घोषक देव जी के पावन चरण कमल में भी दंडवत प्रणाम है, स्वीकार करिए। आइए हम और आप मिलकर के
भगवान रामचंद्र जी की पावन कथा का रसस्वादन करें, अपने जीवन को धन्य बनाने का प्रयास करें। प्रस्तुत प्रसंग श्रीमद् रामचरित मानस के सप्तम सोपान उत्तरकांड दोहा क्रमांक 103 का, जहाँ पर सत्य शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी बेटी से उद्धृत करते हैं कि कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास गाय राम गुण कर विमल, भाव कर रहे प्रयास। इन्हीं पावन प्रसंग को आधार मान करके भगवान की पावन कथा को पढ़ने का प्रयास करेंगे। गलतियां स्वाभाविक है और उन गलतियों के लिए आप सबों से हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हैं। बोल श्री रामचंद्र की जय। बोल सिया रामचंद्र शंकर अतुलित बलधाम हेम शैलाभदे हम जन जीवन कृषानु ज्ञानी नाम सकल गुण निधानम बानरा नाम धीश रघुपति प्रिय भक्त बोल बजरंगबली की जय। आज बड़े हर्ष की बात है, हमारे छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े मंच रावा भाटा, ऐसा मंच में यहाँ गुरु जी मना छत्तीसगढ़ के सब लोग डोकरा मंडली बनाए हैं। जोरदार ताली बजाओ। पूरा छत्तीसगढ़ में 75 साल वाले कोई सहनाई नहीं बजावत, कोई नहीं बजावत, नहीं बजाए नहीं कहा।
पर ऊपर टहर बजावा था 75 साल वाली आवा मनुष्य जो शरीर है तुलसीदास महाराज थे नरसमा कौना नहीं देही जीव चरा चर्जा छत दे ए मनखे के शरीर मिले है वो मात्र मुक्ति हो खातिर को मिले है देह भरे करिया फल भाई भजहु राम सब काम बिहाई अत्य सुखर शरीर पाए बात हम भगवान के भजन नहीं करबो 84 लाख योनि भटके पर 84 लाख योनि जे में भटके पर है वो कैसा ढंग है 20 लाख सावर जानो 9 लाख सब जल चर मानो 11 लाख कुमार बिताए पक्षी 10 लाख बनाए 30 लाख पशु जाने भाई 4 लाख बानर सब आकर 4 लाख 84 जीव जात जल थल नवासी ए मैं चक्कर लगाना पर हिदाई हो ये शरीर बार बार मिलने वाला नहीं एक भक्त एक राम के भक्त एक महात्मा करा जाते कहते महाराज जी प्रणाम महात्मा की दे खुश रहा बेटा खुश कौन से काम लेकर आए क्या तो भक्त की थे महाराज मैं एक से दिया हमारा ये मन के शरीर के कीमत ये मन के शरीर के मोल ले पूछ महाराज वो महात्मा रहे कन्हा अपन मोटरी ले अपन गठरी ले एक ठन पत्थर निकाली और गए थे बाबू ये पखरल धर मार्केट में जाके दुकान में पूछ ये पखरा की क्या कीमत है ये पखरा के क्या मोल है तो शरीर के मोल के पता लग जाए पर पखरल भी ढार देवे छन वापसी और लोग नामे मुंह करो मात्र कीमत भला टटोल में देखा दाई हो वो पखरल धर के भक्त आलू दुकान में पहले आलू वाले भैया ये पखरा कीमत तो बता आलू दुकानदार है पखरल घुमा ये पखरा के बलदा में 10 किलो आलू दे सकता हूँ पर कब ये पखरल मोला दे बेटा वो भक्त की दे नहीं भैया पखरल नहीं दे सकता पखरल महात्मा वापसी करी पीतल की दुकान में गई पीतल वाला देखा था दुकानदार की थे पखरा के बलदा में 10 किलो बड़े वाले हंडल दे सकते पीतल के बर्तन शादी दुकान में गई शादी के दुकानदार की थे पखरा के बलदा में 10 किलो शादी दे सकते सोना की दुकान में गई सेठ जी की थे पखरल घुमाते थे पखरा के बलदा में 10 किलो सोना दे सकते पर कब वो पखरल नहीं दे सकता महात्मा वापसी करे पखरल धर के दाई हो महात्मा करे महात्मा पूछे कस बाबू ये पखरा की क्या कीमत पता लगी चारों ठान बात ला महात्मा ला वो भक्त बताई महात्मा की देख बाबू जनदल पखरा दे रहे हो ना वो साधारण पखरा नो वो पारस पत्थर सत सुधर सत्संग दीपाई पारस परस कुधा वैष्णव ढंग के बाबू भगवान ने मनखे के शरीर जो अंदर है वो बड़ा कीमती शरीर है सुंदर मानुष देह की महिमा कहिए क्या है जाको चाहत देवता
क्यों खोवत हो जाही, क्यों खोवत हो जाही। बाबू अत्ता सु घर थोड़ी लपाए के बाद आदमी 10 किलो आलू हम सारी जिंदगी खत्म कर देते। तो 10 किलो आलू वाले कौन है? जन जिंदगी खत्म कर दे। 4 अवस्थे ताल भट्टी ढह जाती। 10 किलो आलू हम सब खत्म कर दे। 10 किलो पीतल वाले कौन है? गांव भर के खेत खार गए बरसात में तो चौड़ा मिनट के ताज पास खेलते। ये 10 किलो पीतल के धुआंधाई हो जिंदगी खत्म करते हैं। 10 किलो चांदी वाले कौन है? 50,000 सरकारी नौकरी है पर महीना का वक्त 25,000 कर्जा ये 10 किलो चांदी को हम खत्म करते। और सबसे बड़ी है कौन है? 10 किलो सोना वाले कौन है? जो सारी जिंदगी ला सत्संग में खत्म करते, सत्संग में खत्म करते, सत्संग में खत्म करते। ये महिमा है। आओ माता बंजारी की जयकारा लगाए खातिर माता में से मिले हैं। माता बमलेश्वरी की जयकारा लगाए खातिर अपन अपन हाथ ला भैया मान बहनी मान ऊपर उठाओ। हाथ वाले मन उठाओ, लइकोरी मन मत उठाओ, लइका ढूल उठा रहा हाथ वाले उठाओ। तब है भगवान तुम ऊपर डहर उठाई विकास के तरफ। बोल बंजारी मैया की माता जिनको याद करे, हाय 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 वो लोग निराले हो हैं। माता जिनका नाम पुकारे है वो किस्मत वाली होना बिगड़ी मेरी। देख के बाबा हो उखरू मत बैठो। अभी मलाज खंजर है ना सियनहा घनागू बैठे माता जी भजन लगा चुप वही दिन पाप पर के बरस है उखरू मत बैठो। आओ बिगड़ी मेरी मेरा वाली मैया मेरा वाली मैया। महतारी पाछू पाछू लइका रोज रोज जाते महतारी तरिया जाते थे पर महतारी लइका नहीं पावा। और कब बात है जब दोनों हाथ में उठा के लइका रोते आ बेटा आ महारा वाले मैया
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री तुलसीदास जी के पद कमले बारंबार मनाओ, गुण गावो सिया राम की हनुमत हो सहाय। राम अमित गुण सागरे आह की पावई को संतन सन जस कछु सुनो, तुम ही सुनाओ। कल जुग समजुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। गाय राम गुण गण विमल, भव
भवतर बिनहि प्रयास। बोली श्याम रामचंद्र की जय। प्रिय मानस और मानस के श्रोता समाज, मेरी ममतामयी करुणामयी वात्सल्यमयी मेरी माताओं बहनों, यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रद्धालु भक्तगण, नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, विद्वज्जन गुरुजन, आप सभी के पावन चरण कमल में एक बार फिर दंडवत प्रणाम है, स्वीकार करिए। आइए हम और आप मिलकर के भगवान श्री रामचंद्र जी की पावन कथा का रसपान कर अपने जीवन को धन्य बनाने का प्रयास करें। इस रात्रिकालीन बेला में हनुमान जी के सानिध्य में भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा से ये पावन कथा सुनने और सुनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। आइए प्रस्तुत प्रसंग उत्तरकांड दोहा क्रमांक 103 का, जहां पर संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी कलियुग की महिमा बखान करते हुए अपनी लेखनी से उद्धृत करते हैं कि कलयुग समयुग आन नहीं, कलियुग के समान कोई दूसरा युग नहीं है। जो नर कर विश्वास, यदि लोग मनुष्य विश्वास करे और विश्वास करके क्या होगा, बोले गाय राम गुण गण विमल। भगवान श्री रामचंद्र जी के निर्मल गुण समूहों का गान करके मनुष्य ही भवतर बिनहि प्रयास, बिना ही परिश्रम के भवसागर से ये पार हो सकते हैं, तर सकते हैं। एक कलियुग की विशेष महत्ता है। भगवान श्री रामचंद्र जी के गुण को गाना बस है। बाबा जी लिखते हैं कि जा सुनाम सुमरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। जिनके नाम का एक बार स्मरण करते मात्र से ही लोग भवसागर से पार हो जाया करते हैं। युगे के बारे में चर्चा हुई कि कौन सा युग सबसे अच्छा है, उसे ही युगों का अधिपति बना दिया जाए, राजा बना दिया जाए। और तब सभी लोग विचार करिए, अपने अपने प्रस्ताव को रखना प्रारंभ किया। कागभूषुंड जी गरुड़ जी से कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए, कृतयुग त्रेता द्वापर पूजा मख और जोग। ये सतयुग त्रेता और द्वापर में जो गति पूजा यज्ञ और योग से प्राप्त होता है, वही गति कलियुग में जो गति होई सो कली हरि नाम ते पावही। लोग केवल भगवान के नाम से ही पा जाते हैं। सतयुग में क्या होता है, बोले सतयुग सब जोगी विज्ञानी, करी हरि ध्यान तरहि भर भव प्राणी। सतयुग ने कहा कि मुझे युगों का राजा बनाया जाए, तो सतयुग ने अपनी विशेषता बताते हुए कहने लगे कि मेरे युग में क्या होता है। तो बोले योगी और विज्ञानी लोग क्या करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, जिससे सब प्राणी भवसागर से तर जाते हैं। कहने का मतलब क्या है कि सतयुग में ध्यान की प्रधानता है। ध्यान लगाने के बाद में भवसागर से पार हो जाने का उपाय मिलता था। लेकिन त्रेता विविध यज्ञ नर करहि, प्रभहि समर्प कर्म भव तरहि। त्रेता ने अपने पक्ष रखते हुए कहा कि हमारे युग में, त्रेता में नाना प्रकार के यज्ञ के माध्यम से अपने कर्मों को भगवान के चरणों में जो समर्पित करता है, वो व्यक्ति इस भवसागर से तर जाता है। सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ
और द्वापर करी रघुपद पूजा, नरभव तरह उपाय न दूजा। द्वापर में क्या हुआ, क्या पूजा पद्धति करनी होगी। द्वापर में पूजा के माध्यम से भगवान को के चरणों में अर्पित करके बहुत से पार हो जाने का उपाय मिलता था। और तब अंतिम में कलियुग केवल हरिगुण गाहा, गावत नर पावहि भाव था। कलियुग ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए कहा कि नहीं नहीं, मेरे युग में केवल हरि के गुण का गान करना होता है, भगवान के नाम का स्मरण मात्र करना होता है। उनके विमल गुणों का गान जो व्यक्ति करता है, गावत नर पावहि भाव था, वो भी भव सागर के उस थाह को, गहराई को पा सकता है, मतलब पार हो सकता है। कलियुग की विशेषता क्या है, बोले कलियुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। न कलियुग में यज्ञ की आवश्यकता है, न योग की आवश्यकता है, न पूजा की आवश्यकता है। कलियुग में केवल और केवल नाम का स्मरण व्यक्ति कर लेता है तो निश्चित रूप से एक आधार राम गुण गाहा, केवल आधार राम का ही होना चाहिए, राम के नाम का ही होना चाहिए, तो व्यक्ति भव से पार हो सकता है। तब भरोस तजी जो भज राम ही, प्रेम समेत गाओ गुण गाम ही। और इस प्रकार से मन में किसी प्रकार का संशय न करते हुए केवल और केवल नाम का स्मरण करें, तो इस युग में लोग भवसागर से पार हो सकते हैं। कैसे? ये तो बहुत ही अच्छा उपाय है। और कलयुग में देखिए क्या बढ़ रहा है, जगह जगह यज्ञ बढ़ रहा है, हवन हो रहा है, पूजा हो रहा है, ध्यान और योग की शिविरें लग रही है। रामचरितमानस क्या है, चारों वेद सब ग्रंथन को रस, चारों वेदों का, 6 शास्त्रों का, 18 पुराणों का, इसमें रस समाहित हुआ है। और ऐसे रस का पान करने के बावजूद हम यदि इधर उधर भगवान को पाने का, अपने आप को मुक्त करने का, भवसागर से पार होने का उपाय इधर उधर ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, तो इससे हमें हमारे जीवन में क्या सिद्ध होता है कि हम जिस इष्ट को लगातार मानने का प्रयास कर रहे हैं, उस इष्ट के ऊपर हमारा विश्वास की नहीं है। भले ही आप रोज राम राज्य की स्थापना की कल्पना करते हैं, लेकिन राम राज्य की स्थापना जहाँ दैविक भौतिक ताप, राम राज्य का हो व्यापा, आप दैविक भौतिक ताप को दूर करके किसी को कष्ट न हो, ऐसे राम राज्य की स्थापना करना चाहते हो, फिर भी उस राम के नाम के ऊपर आपको विश्वास नहीं है, तभी तो न जाने कितने प्रकार के यज्ञ हवन पूजन करते आ रहे हैं। किस पर टिकी हुई है, बोले जो नर कर विश्वास, रोज नाम लीजिए, कोई फायदा होने वाला नहीं। बाबा जी लिखते हैं कि घड़ी याद हो, घड़ी कुणी याद हो, कि याद तुलसी चर्चा राम की कटे कोट अपराध। एक घड़ी में 24 मिनट का समय होता है, और इस 24 मिनट का समय आप नहीं निकाल पाते हो तो आप 12 मिनट निकाल लीजिए। 12 मिनट नहीं निकालते हो तो 6 मिनट निकाल लीजिए। 6 मिनट नहीं तो आप 3 ही मिनट निकालिए, और 3 मिनट नहीं निकाल पाते हो तो 3 से 1.5 भी मिनट निकालोगे, तब भी आपका कल्याण हो सकता है, आपका करोड़ों पाप नष्ट होगा, और आपके जीवन की वो सभी शोक वेदनाएं देने वाली वो सभी प्रकार के पाप खत्म होगा, तो आपका मन क्या होगा, निर्मल होगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छिल छद्र भावा। आपका मन निर्मल हो जाएगा। और रामचरितमानस में भगवान रामचंद्र जी भी भक्ति का वर्णन करते हुए यही कहते हैं, यदि आप जपन भी करते हो मेरे नाम का स्मरण करते हो, तो क्या होना चाहिए, आपको विश्वास होना चाहिए। नाम का जपन यदि आप करते हो तो विश्वास से करिए।
विश्वास आपके जीवन में होगा तो क्या होगा? बोले किसी ने कहा कि उड़ने की चाह हो तो आसमां भी मिल जाता है, प्यासे को रेगिस्तान में नखलिस्तान मिल जाता है, जिसके दिल में कुछ कर गुजरने की सच्ची लगन हो उसे इस धरती पर स्वयं भगवान मिल जाता है। क्यों कहते हो कि मुलाकात नहीं होती? क्यों कहते हो कि मुलाकात नहीं होती? मुलाकात तो होती है पर सत्संग की बातें नहीं होती। क्यों कहते हो कि भगवान आते नहीं हैं? खुदा की कसम आप उसे बुलाते नहीं हो। गुरुदेव ने एक बहुत ही सुंदर सा दृष्टांत दिया था। नारद मुनि कभी पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए निकले। चलो तो यहाँ पर राम नाम का बहुत ही प्रभाव है कहा जाता है। कितने लोगों का विश्वास इस पर है, भगवान को पाने का, भाव से पार हो जाने का उपाय, तब ध्यान जप में लगा हुआ। चलो देखते हैं कितने लोग परीक्षा में सफल होते हैं। नारद जी पृथ्वी पर घूमने निकले, विचरण करने लगे, राम का नाम लेते हुए बैठे हैं। कौन? बोले 3 व्यक्ति अलग अलग वृक्षों के नीचे में बैठे हुए, अलग अलग वृक्षों के नीचे में भगवान के नाम का जपन कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, सूरती भगवान के चरणों में लगाए हुए हैं नाम के माध्यम से। नारद जी सहसा पहुंचे। पहले व्यक्ति ने पूछा, जो बरगद के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, नारद जी अहो भाग्य है, संत का दर्शन हुआ है। ये तो हमारा पुण्य प्रताप है कि आप जैसे संत का दर्शन हमें प्राप्त हुआ है और हम भगवान के नाम जपन में लगे हुए हैं। कृपया करके बताइए, यदि आप वहां जाएंगे तो भगवान से पूछिएगा कि दर्शन कब देंगे? मैं तो साक्षात्कार की लालसा में लगा हुआ हूं। उन्होंने कहा ठीक है, आगे चले। आगे जाने पर उन्हें एक और वृक्ष के नीचे एक साधक मिला जो भगवान के नाम का जपन कर रहा है। पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे हुए वो भी साधक कहने लगता है कि नारद जी, मैं भी भगवान को पाना चाहता हूं, आप कृपया बताइए कि वो मिलेंगे कब? नारद जी बोले नहीं बता सकता मैं तो आप बैकुंठ जाएंगे, भगवान के पास जाएंगे तो निश्चित रूप से खबर तो कीजिएगा। दर्शन दिए हैं तो बिल्कुल कृपा करके और इस बात को और पहुंचाइए। तीसरे व्यक्ति के पास पहुंचा, वो नीम के वृक्ष के नीचे भी बैठकर जप कर रहा था। जब उसने इसी बात को रखा तो फिर वही बात हुई। नारद जी ने कहा, यदि मैं भगवान के पास जाऊंगा तो निश्चित रूप से आप तीनों के प्रश्नों का उत्तर लेकर के आऊंगा। नारद जी गए, भगवान से पूछे। उन्होंने कहा कि उन तीनों व्यक्तियों को केवल इतना कहिएगा। क्या? बोले उस जिस वृक्ष के नीचे वो बैठे हुए हैं, उन्हीं वृक्ष के जितने पत्ते हैं उतने वर्षों के बाद मैं उसे दर्शन दूंगा। इस बात की सूचना उसे दे दीजिए, बस इतना ही बताइएगा। नारद जी जब वापस आए लौट करके, और तब फिर से उन भक्तों को यही बात बरगद के वृक्ष के नीचे बैठे हुए उस भक्त से कहा कि भाई भगवान तो आएंगे, लेकिन कब? बोले जब जिस वृक्ष के नीचे तू बैठा है उस वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतने वर्ष बीतने के बाद भगवान का दर्शन होगा। उन्होंने कहा कि इतने दिनों तक इंतजार करना पड़ेगा, इससे अच्छा है तो घर में मैं सुख सुविधा कि आनंद की अनुभूति करते हुए अपने जीवन को व्यतीत कर दो। वो अपना आसन वासन उठाए और चलते बने। चलो इससे अच्छा तो घर ही है। दूसरा व्यक्ति के पास गया जो पीपल के वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था, उनसे भी यही कहा। उसने भी अपना बोरिया बिस्तर बांधा और चलता बना। तीसरे व्यक्ति के पास गया जो नीम के वृक्ष के नीचे बैठा हुआ है। संख्या देखिएगा, बड़ का पत्ता बहुत बड़ा होता है, उससे छोटा पीपल का होता है। यदि इसमें 1000 पत्ते होंगे तो पीपल के पत्ते में 2000 पत्ते होंगे पीपल के वृक्ष में, और नीम के वृक्ष बहुत छोटे छोटे पत्ते वाले होंगे। यदि इसमें गिना जाए तो 3 के बाद 5000 पत्ते हो सकते हैं अनुमान। जब इनके पास नारद जी गए तो उनको भी बताया कि भाई जिस वृक्ष के नीचे तू बैठ करके भगवान के नाम का स्मरण कर रहा है, भगवान तब आएंगे जब इन वृक्षों के पत्तों के वर्ष बीतेंगे तब। उन्होंने कहा भगवान आएंगे,
मुझ जैसे अभागे के लिए भगवान आएंगे, वो तो उसी में प्रसन्न हो गया। कम से कम भगवान तो आएंगे, इस बात का उन्होंने आश्वासन दिया है। वो बहुत ही प्रसन्न होकर नाचने लगा, कूदने लगा। आहा हा, मेरे समान भाग्यवान व्यक्ति कौन हो सकता है कि भगवान स्वयं आने के लिए कहा है, आऊंगा करके बोल रहा है। इतना दृढ़ विश्वास, ठीक है जब भी आए भगवान, लेकिन आएंगे तो जरूर, मैं तो यहीं बैठा रहूंगा। और ऐसे नाचते कूदते रहे, भगवान तुरंत प्रकट हो गए। नारद जी बोले, लोग ऐसे भी मेरे नाम को बदनाम करते हैं और आप फिर से उसी बात को दोहराने के लिए फिर आ गए। भगवान कहने लगे, यही तो है, जहां पर विश्वास होता है प्रेम से, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जानी हारा। प्रेम के साथ में विश्वास यदि जुड़ जाए तो भगवान कहीं भी उपस्थित हो जाते हैं। और कलयुग को लोग भले ही बदनाम किया करते हैं, लेकिन कलयुग जैसा युग कोई दूसरा नहीं है। रामचरितमानस ये संकेत देता है और बता रहा है, ये प्रमाण है। कलयुग में केवल और केवल नाम का स्मरण कीजिए, तब आपके पास और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ना आप योग कीजिए, ना जग कीजिए, ना तप कीजिए, किसी की आवश्यकता नहीं, ना पूजा पाठ कीजिए। भगवान आएंगे कब? जो नर कर विश्वास, आपके जीवन में वो विश्वास होना चाहिए। विश्वास ही नहीं है, और विश्वास है कौन? बोले भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। और विश्वास कौन है? बोले भगवान शंकर है, और शंकर जी के ऊपर आपको विश्वास नहीं है। रामचरितमानस पर प्रमाण है, बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण एहु। बिना छल कपट के जो भगवान भोलेनाथ जी के ऊपर विश्वास करता है, प्रेम करता है, स्नेह करता है, समझिए राम भक्त बनने के अधिकारी हो पहले से। और जापर कृपा राम की होई, तापर कृपा करे सब कोई। जिनके ऊपर राम की कृपा होती है, उनके ऊपर सभी देवताओं, देवी देवताओं का कृपा होता है। भगवान शंकर जी से किसी ने पूछा कि भाई आप तो भावी के देवता हो, लेकिन आप भविष्य को बदल देने की ताकत रखते हो, किसी की लिखे को मिटा करके दूसरा काम करवाने की क्षमता आप में है, इसीलिए आपको भावी का देवता कहा जाता है। तो आप अपनी पत्नी को मरने से रोक नहीं सकते थे आप? भगवान शंकर ने कहा कि मैं तो रोक सकता था। किसी ने और पूछा, आप अपने ही इष्ट देव, कल सुबह राम को राजा बनना था, लेकिन आप अपने ही राम को 14 साल के वनवास जाने में नहीं रोक पाए। इसके पीछे कारण क्या है? भगवान शंकर जी ने कहा, मैं तो भावी का देवता जरूर हूँ, सबकी भाग्य को बदल देने का ताकत मुझ में है, लेकिन कब? बोले हरि इच्छा, भगवान की इच्छा होगी तब। राम कहेंगे, राम की इच्छा होगी तब मुझ में सामर्थ्य है, अन्यथा मैं कुछ नहीं कर सकता। कहने का तात्पर्य क्या है? बोले आप रोज एक लोटा जल, सभी समस्याओं का हल, ये बात निश्चित है, लेकिन राम जी की कृपा नहीं होगी। भगवान शंकर के साथ में आप तो जुड़ करके बन ही गए हो, राम की भक्ति में जुड़ गए हो, लेकिन बगल में राम की मंदिर है और उसके साथ उनका नाम स्मरण नहीं कर रहे हो, उनमें आप पूजा पाठ या जल चढ़ाने नहीं जा रहे हो प्रेम से, तो फिर कभी भी आपका कल्याण होने वाला नहीं है। ऐसे में कहाँ हो सकता है? आप एक के ऊपर विश्वास करते हो, दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं करते हो। लेकिन कहते क्या है शास्त्र और वेद और पुराण? बोले राम अखंड एक सीतावर। राम जी कौन है? बोले एक है, अखंड है, ईश्वर एक ही है, द्वितीय नास्ति। ब्रह्म क्या है? बोले ब्रह्म केवल एक है। इसीलिए साईं जी भी कहते हैं कि सबका मालिक एक है। तो आप क्यों भेद करते हो? शंकर के मंदिर में पूजा करने जाते हो, राम के मंदिर में झाड़ू लगा नहीं पाते हो, कूड़ा करकट डाल के आ जाते हो। सभी मंदिरों की, सभी देव स्थलों की उतनी ही आराधना, उतनी ही स्वच्छता, उतनी ही पवित्रता आप बना करके रखिए। यही तो है। कागभूचुंड जी को कौवा का शरीर मिला था, उनको भी श्राप मिला था। क्यों? बोले वो शंकर जी की अवहेलना, शंकर जी के सामने अपने ही गुरु की अवहेलना। मतलब एक इष्ट भगवान राम जी कहा करते हैं
क्या बोले शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही ममदास ते नर करहि कल्प भरी घोर नरक हो। नाम तो लीजिए, नाम लीजिए, लेकिन कैसे? बोले नाम लेने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा कि सत्संग में आना पड़ेगा, ऐसे ही नाम नहीं आया जाता। कितने भी साधु संत महात्मा ज्ञानी हुए हैं, जप तप करते हुए साधना पद्धति से अपने आप को बड़े ही पवित्र बना करके रखे हुए हैं, ऐसे व्यक्ति के मुख में भी मरते वक्त राम का नाम नहीं आ पाता। और ऐसे अवस्था में जब इतना आपने तप किया है, साधना किया है, राम के नाम मरते वक्त भी नहीं ले पा रहे हैं, ये क्यों होता है? बोले आप ऐसे नहीं करते हैं, सत्संग में आपको जाना पड़ेगा। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग में जाइए, आपकी विवेक जागृत होगा, और विवेक जागृत होगी तब कहीं जाकर के आपके जीवन में राम के नाम का स्मरण हमेशा से बने रहेगा, और उनके ऊपर प्रीति, उनके ऊपर विश्वास, उनके ऊपर प्रेम हमेशा जुड़े बने रहेगा। कलयुग समजुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भवतर बिनहि प्रयास। आपको किसी प्रकार की प्रयास करने की जरूरत नहीं है। और ऐसे राम के नाम का स्मरण इस कलयुग में कराना है तो आपको करना क्या होगा? आइए एक छोटे से भजन ले, तत्पश्चात चिंतन करें। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। बोल सिया रामचंद्र शंकर गरीब कहे धनमान सुखी, धनमान कहे सुख राजा को भारी है, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी है, इंद्र कहे सुख शंकर जी को, शंकर कहे सुख विष्णु को भारी है, तुलसीदास विचार के कहे राम के नाम सदा ही सुखारी है। कौन जगत में कहे, कौन जगत में दो, कौन जगत में हंस रहा, कौन जगत में रोए। ब्रह्म जगत में कहे चंदा सूरज दो, पाप जगत में हंस रहा, धर्म जगत में रोया। मनुष्य जन्म अनमोल रे, इस मिट्टी में मत घोल रे, अब जो मिला है
राम सवेरे बैठ के बन में ध्यान प्रभु पर लाया नहीं लगता कुछ मोल रे जीवन है अनमोल रे हमने मिला है जन्म अनमोल रे मिट्टी में डालोल रे अब तो मिला है ना मिलेगा कब नहीं कब नहीं जन्म अनमोल रे मिट्टी में डालोल रे अब तो मिला है ना मिलेगा कब नहीं कब नहीं जन्म अनमोल रे मिट्टी में डालोल रे अब तो मिला है ना मिलेगा कब नहीं कब नहीं जन्म अनमोल रे मिट्टी में डालोल रे अब तो मिला है ना मिलेगा कब नहीं कब नहीं मानुष जन्म अनमोल रे इस मिट्टी में मत घोल रे अब जो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। प्रेम से बोली लखन श्री रामचंद्र की जय। कल युग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भवतर बिनहि प्रयास। गोस्वामी तुलसीदास जी संकेत करते हुए कहते हैं कि कलयुग के समान कोई दूसरा युग नहीं है यदि मानव विश्वास कर ले तो। गाय राम गुण गण विमल, विश्वास बस इतना करना है कि राम के गुण के गणों का, विमल गुणों के गणों को यदि हम सुमरन करें, याद करें, गाए तो भव तरह बिना ही प्रयास, तो इस भव सागर से बिना ही प्रयास के उत्तर पाएंगे, पार हो जाएंगे। ये मानव को ही क्यों सचेत कर रहे हैं, किसी दूसरे लोग को नहीं, केवल मानव के लिए। जो नर कर विश्वास, कलयुग के समान कोई दूसरा युग नहीं है। जो नर कर विश्वास, मनुष्य इसलिए क्योंकि ये देव दुर्लभ शरीर कहा गया है। भगवान की कृपा से 84 लाख योनियों में भटकने के बाद, भगवत कृपा के बाद में ही ये मानव का देह हमें प्राप्त हुआ है। भगवान ने कृपा की है तो लगातार 84 लाख योनियों में भटकता आ रहा है। अब मैं कृपा करके एक ऐसा साधन रूपी देह प्रदान कर रहा हूं जिसके माध्यम से तू भवसागर से पार हो सकता है और हमेशा के लिए 84 से मुक्त हो सकता है। साधन धाम मोक्ष कर मूला, ये साधनों का साधन है मोक्ष के द्वार तक जाने का। इसलिए एक ऐसा साधन भगवान ने हमें प्रदान किया है जो कि हमें मुक्ति के मार्ग की ओर ले जा सकता है। और मुक्ति पाने के लिए तू जितना चाहता है प्रयास कर सकता है, जप तप यज्ञ हवन पूजन, लेकिन कलयुग में केवल और केवल एक ऐसी व्यवस्था है कि न तुझे पूजा करना पड़ेगा, पाठ करना पड़ेगा, यज्ञ करना पड़ेगा, हवन करना पड़ेगा, न ही योग करना पड़ेगा। विज्ञानियों की तरह आपको योग करना पड़ेगा। केवल और केवल राम के नाम के गुणों का गान करना होगा, राम के नाम का स्मरण मात्र करना होगा। जो नर कर विश्वास, इसीलिए बार बार गोस्वामी तुलसीदास जी संकेत करते हुए कह रहे हैं, काकभूषुंड जी गरुड़ जी को बता रहे हैं कि हे गरुड़ जी कि ये बिल्कुल सत्य है। यदि कलयुग के मानव इस बात पर विश्वास कर ले, भगवान के राम के गुणों पर यदि विश्वास कर ले तो और उनके नाम के गुणों का गान करता रहे तो निश्चित रूप से वो भवसागर से पार होकर हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि, जिसके लिए ज्ञानी लोग नाना प्रकार के यातनाएं सहते हैं, नाना प्रकार के उपाय किया करते हैं, लेकिन ज्ञान के मार्ग में चलने पर बहुत सारी कठिनाइयां आया करती है।
ज्ञान के मार्ग में चल करके वो यदि ज्ञान के दीपक को प्रज्वलित भी कर लेता है, क्यों, ये किसका काम करता है? प्रज्वलित ज्ञान के दीपक को जलाने के लिए, प्रज्वलन के लिए कौन चाहिए? ये भी तो मानवों को जगाने का साधन चाहिए। और ऐसे मानवों को जगाता कौन है? बोले गुरु ही जगाता है। गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमरत दिव्य दृष्टि ही होती। मणि गुरु जी के चरण कमल में ये मणि गण होते हैं, समूह, मणियों का समूह, जिनसे दिव्य प्रकाश प्रवाहित होता है। आंख अच्छा है लेकिन प्रकाश नहीं है तो आप देख नहीं सकते हैं। आंख अच्छा है लेकिन देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता है। तो गुरु जी के चरण कमलों का प्रकाश यदि मानव को मिल जाए तो वो ज्ञान मार्ग की ओर मुड़ जाया करता है। लेकिन रामचरितमानस या साधन को ऐसा मिल जाए, सत्संग मिल जाए, संत है, ये जगाने का काम करता है। रामचरितमानस जगाने का काम करता है। ये भक्ति के मार्ग पर चलने वाले व्यक्तियों को जगाने का काम करता है रामचरितमानस। इसीलिए रामचरितमानस के माध्यम से ये गोस्वामी तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि कलयुग समयुग आन नहीं जो नर कर विश्वास। यदि मानव विश्वास करता है तो राम जी के नाम के गुणों का गान करके वो भवसागर से बिना प्रयास ही पार हो सकता है। गुरुदेव जगा करके ज्ञान मार्ग ही बनाता है, लेकिन सत्संग हमें जगा करके कौन से मार्ग में ले जाता है? भक्ति मार्ग में। और भक्ति जो मणि है राम जी की, भक्ति रूपी मणि जो इसे मिल जाए तो फिर हमेशा के लिए प्रज्वलित रहता है, कभी बूझने वाला नहीं है। इसीलिए कहा कि गाय राम गुण विमल भाव। जब आपके अंदर में ऐसे भक्ति की अंतर ज्योति जागृत हो जाए जो कभी बुझने वाला ना हो, तो फिर राम के नाम का एक बार स्मरण करोगे तो बहुत सागर से पार होगे। जास नाम सुमरत एक बारा उतरे ही नर भव सिंधु अपारा। एक कलयुग की विशेष महत्ता है और इसीलिए कलयुग युगों के राजा के रूप में स्थापित हुआ है। जैसे राम राज्य में भगवान श्री सीताराम जी राज्य गद्दी में बैठे हैं, और ऐसे ही युगों के राजगद्दी में कलयुग बैठा हुआ है। इस कलयुग जैसा युग इस संसार में कोई दूसरा होने वाला। आइए पीली बत्ती का संकेत अंतिम भजन के बाद विदा ले। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। बोल श्री रामचंद्र शंकर है। गरीब कहे धनमान सुखी, आओ गरीब कहा था धनमान सुखी, पर नहीं, ये राम के भजन करके वही सुखी है। आओ आज दिलीप दधीची कहा, हरिचंद्र गए किस ओर बताना, राम गए रावण गए जिसने अखिलेश्वर से प्रण ठाना, कारो पांडव कृष्ण गए बलराम गए किस ओर बताना, तुलसीदास विचार की कहे फरासो झरा ये बरासो उठाना, सज धज के जिस दिन मौत की, सज धज के जिस दिन मौत की, सहजादी आएगी।
कर्मों का परिणाम तुमने पाया मानव धर्म। माया मोह माया मोह डूब रहा क्यों मोहन तेरा मन। माया मोह डूब रहा क्यों मोहन तेरा मन। मोह भुलैया ना सोना पावे आए बोली लखन सिया रामचंद्र की जय। एक भजन और ओखर पश्चात एवं से आपला सादर विदाई लेवो। एक भजन के साथ में जुड़थन जत कजर जे बैठे हो बैठे रहताई हो है ना। आप मन जावत हो देखर से जल्दी विदा करत हो देखर से एक भजन के पश्चात आप मन ला ये मन से विदा करबो। लेवो भजन के साथ में जुड़थन। बोल सिया रामचंद्र शंकर ए माटी के तरले जीव निकल ही तब लपट झपट के त्रिया रोही वहां पकड़ के भाई माथा पकड़ के माता रोही तुर जीव अकेला जाही हट जल गए बन जस लकड़ी केस जरगे जैसे घाट हीरा जैसे तोर काया जरगे नहीं जावे कोनो साथ। गंगा में तोरहारा सरोही गया में पिंडा पराही जात कुटुमला रोटी खवाही ब्राह्मण ला दान देवाही। बने बेटा ताए भैया जिन्ह गंगा ले जाते नहीं तो आज काल के बेटा मल्ला जाना था कोनो मेरे फेर आओ। एक मंडल के जन बेटा रहा अचानक मंडल मर गए तब मंडलिन की थे बेटा 15 किलोमीटर दूर है गंगा इलाहाबाद जा बेटा और पिताजी घटने धर के गंगा में ठंडा करके आ जावे। 15 किलोमीटर दूरी है रहा मंडल के बेटा अपन पिताजी घटने धर के पैदल रंगत रंगत गई 10 किलोमीटर की भैया हो एक नरवा पर गए सोचते ये नरवा धार गंगा जी में जाके मिले है 5 किलोमीटर भर पहुंचे है यह ठंडा कर देता हूँ ठंडा कर दी घर आ गई। रात तो सपना मांग बताते मंडलीन देख ले तोर बेटा क्या लवो मोल नरवा ठंडा कर दे है बिहनियल वाला थे आत रे बेटा क्या दाई तोर ददल कहाँ ठंडा करे है बोला गंगा में ठंडा कर दे हम सही सही बता मुलाक बताई सो कि नरवन ठंडा कर दे कि के तब वो की धोकर बेटा हाँ वो ददा उतियाई ले वो डार 5 किलोमीटर गंगा नहर कर देती तन 10 किलोमीटर दूरिया बताए बड़ा है वो ददा उतियाई ले ऐसे जमाना जिंदगी एक किराए घर है जिंदगी एक किराए की घर है बदल
श्री राधे बोल श्यावर रामचंद्र की जय। लियो जतका जन बैठे हो दूर दराज में सब जन ताली बजा दो। अब आखिरी बार ताली बजाए कहा तो ओकर बाद में ज्यादा ताली बजाए बन नहीं कहा। और लियो हम अभी सुनत रहे जय बजरंग मानस परिवार जनकपुर खिलोरा के बंधु बल्ला बहुत सुंदर मानस की यात्रा हमारे बीच में परोसिन हवे। उत्तरकांड दोहा क्रमांक 103 का जहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी कलयुग के महिमा के वर्णन करत हुए लिखित कलयुग समजुग आन नहीं जो नर कर विश्वास गाय राम गुण गण विमल भवतरी बिनहि प्रयास भवतरी बिनहि प्रयास। आवो लगातार आपके पावन गांव ये रावा भाटा के मंच में अविरल रूप से राम कथा के धारा बहावत है। तो आओ ये 4 दिन की ये महासत्संग महाकुंभ हम सीखें का हमला शिक्षा का मिली। तो आओ 84 लाख योनि में मानव ते सबले महानस 84 लाख योनि में मानव ते सबले महानस और वो परम पिता परमात्मा के सच्चा संतानस। अरे पिता वचन निभाना है तोला सच्चा सपूत बनके और राम काज करना है अंगद हनुमान कस दूत बनके। अरे मारीच और सुबाहु ला मार के तारका के उद्धार कर और रोवत से अहिल्या पथरा बनके ओखरो बेड़ा पार कर। अरे गुरु ला अगवा बना के तोला पाछू पाछू चलना है और जंगल झाड़ी पार करके जनकपुरी पर निकलना है। अरे अहंकार के धनुष ला तोड़ के शांति सीता संग में बिहाव कर और छोटे बड़े सब संग एक समान बर्ताव कर। आज राम नियाय सबरीला तारे बर आज राम नियाय अहिल्या ला उबारे बर आज राम नियाय रावण ला मारे बर आज राम नियाय धरती के भार ला उतारे बर। अरे ये महाविकराल कलयुग में तोला राम बनना है और जब काम ला राम करीस वही काम तोला करना है। जौन काम ला राम करीस वही काम तोला करना है। तब कहीं जाकर के हम जीवन में राम राज के जो कल्पना हम करत हन वो साकार होही। और यही भाव कलयुग के महिमा के वर्णन करते हुए हमारे बीच में रखी सवे। हेलो विदाई का निवेदन करूंगा श्री राम जी साहू जी और श्याम आप आ जाओ।
चलो तो ये दोनों सियान पर जोरदार ताली। सियान मन के सुंदर स्वागत सियान मन के द्वारा। और लेवो जनमानस की ढाल जो स्नेह पुष्प की राशि हमला प्राप्त हुई सखर वाचन आप जम्मो जन के बीच में कर देवो। स्वर्गीय जय नारायण साहू जी पुत्र गोविंद साहू की तरफ से 50 रुपये के सम्मान राशि और लिखा थे जय श्री राम भाई। और साथ ही साथ में जो है ओमेश्वरी निषाद की तरफ से 50 रुपया, पोषण साहू 10 रुपया, गुप्तदान 10 रुपया, गुप्तदान 101 रुपया, रामजी साहू 100 रुपया, गुप्तदान 50 रुपया, मोतीराम निषाद सोनपुर पाटन निवासी आपके तरफ से 20 रुपया, कमला साहू 21 रुपया। लेवो ये तो रही हमर दान दाता। और लेवो गुरुदेव हो जौन सम्मान के साथ में आप मला ये मंच में हम आसन दे रहे हवन। और हमारे ये 5 दिवसीय मानस गान सत्संग 5 दिवसीय मानस गान प्रतियोगिता और सत्संग सम्मेलन के ये चतुर्थ दिवस आज आप हमला अंतिम पुष्प के रूप में विश्राम दिवस के रूप में हमला प्राप्त हुए हवो। ये हमारे लिए सौभाग्य के विषय आए। और अवैया बछर में फिर ले ऐसा पावन मंच ये रावा भाटा गांव के सजही और सवरही तनि संदेह आप मन के पदार्पण हमारे ये मानस मंच में हो ही लेवो। यही भाव के साथ में ये मन से आपला सादर विदाई देवो कि वक्त नूर को बेनूर कर देता है, वक्त नूर को बेनूर कर देता है और थोड़ी सी जख्म को नासूर कर देता है। वक्त नूर को बेनूर कर देता है और थोड़ी सी जख्म को नासूर कर देता है। अजी कौन चाहता है अपनों से दूर होना, जी हाँ अजी कौन चाहता है अपनों से दूर होना, मगर वक्त सबको मजबूर कर देता है, मगर वक्त सबको मजबूर कर देता है। लेवो यही भाव के साथ मन से आप मन के सादर विदाई है, सादर विदाई है, सावधर विदाई है। जावत रहू छन भुला हुआ रद्दा गजब दूर है। और अवैया बछर में फिर याहू फिर ये भी तो जाना जरूर है। और राम कथा के पावन गंगाला जन जन तक बगराहू जी और कोनो किस्म के झंडर राहू अंगत कस पाँव जमा हो जी। और राम कथा के पावन गंगाला जन जन तक बगराहू जी। बोल सियावर रामचंद्र की जय। लेवो ये मानस परिवार और ये मानस मन से सादर विदा हुआ थे। आप जम्मू झन से निवेदन करबो जत का झन भी बैठे हो एक बार पुनः ताली से ये मानस परिवार ला ये मन से सादर सादर विदाई दहु। और लेवो संगे संगमा जो है मैं आप सब बोला प्रणाम करत हूं। आप मन 3 दिन तक जो है मोट टूटी फूटी बोली भाषा ला सुने हवा। इखले में आप सबको झल्ला धन्यवाद देवत हो, साधुवाद देवत हो। और मोर से बोले में कोनो भी प्रकार की त्रुटि हुई सोही, काकरो भी दिल ला ठेस पहुंचे होही तो मैं हाथ जोड़ के करबद्ध प्रार्थना करत हुए आप सबों से क्षमा प्रार्थी हम। और लेवो संगवारी हो जो हमला जे ये मानस मंच ला सजा है सवारे है ना, जिखर सहयोग से ये मानस मंच सजे है बाल समाज मानस परिवार रावा भाटा जो कि आदरणीय जिखर अध्यक्ष है आदरणीय श्री द्वारिका प्रसाद साहू जी जो कि छत्तीसगढ़ के एक नामी व्याख्याकार हरे मानस मर्मज्ञ हरे जो बुलंद आवाज के धनी ऐसा गुरुदेव ला हम अपन बीच में पाए हमला बहुत बहुत खुशी हुई। और साथ ही साथ है उपाध्यक्ष श्री हरिशंकर साहू जी रिंग वादक आपको धन्यवाद। सचिव श्री भुवन पप्पू साहू जी गायक आपला भी धन्यवाद। सह सचिव श्री रामकिशन साहू जी आपका पैड वादक आपला भी धन्यवाद देथन। और कोषाध्यक्ष श्री दिलीप साहू तबला वादक जी आपला भी धन्यवाद। हेलो निवेदन कर दें मात्र 10 मिनट जितने जन हैं रुक जाएंगे, थोड़ा गुरु जी लोग का भी सम्मान करना है। यथावत वहीं खड़े रहिए, बैठ नहीं तो बस 10 मिनट ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। गुरुदेव लोग का सम्मान करना है, विदाई करना है, निवेदन करेंगे सभी से।
अलियो मैं धन्यवाद ज्ञापित करते रहूं आप सब जन के उप कोषाध्यक्ष श्री भूपत साहू जी नाल वादक और साथ ही साथ जो है हमारे सलाहकार श्री कुंदन साहू जी तबला वादक, श्री किशन विश्वकर्मा जी हारमोनियम वादक, संगीतकार श्री गुनीराम साहू जी बेंजो वादक और साथ ही साथ जो है श्री लोकेश निषाद जी आर्गन वादक, सहयोगी हमारे प्रदान करी श्री ईशु साहू जी हारमोनियम वादक, श्री अशोक निषाद जी बेंजो वादक और श्री युवराज साहू जी सारथी और साथ ही साथ जो है श्री राकेश चौहान जी हमार संरक्षक महोदय और साथ ही साथ जो है जो हम लोग मार्गदर्शन दे आदरणीय श्रीवास जी और आदरणीय साहू जी जिखर सहयोग जिखर मार्गदर्शन में यही सन्मानस मंच सजिस और सवरी सवे जिखर शुरुआत पवन करी सवे लेवो आप जम्मो झल्ला रावा भाटा के जम्मो जन नर नारी लइका सियान बहतारी आप जन के सब जन के पौरी में जो है अपन प्रणाम प्रेषित करत रहो और जौन भाव के साथ मोला ये मंच माइक सौंपे रहो वही भाव के साथ ये मंच और माइक मैं आदरणीय श्री द्वारिका प्रसाद साहू जी आपसे निवेदन करूं कि जौन सम्मान के साथ आप मला ये मंच और ये दर्शक दीर्घा सौंपे रहे वही सम्मान के साथ ये मंच और माइक और ये जम्मो दर्शक दीर्घा आपला सादर समर्पित करत हो। बोल सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बंजारी माता की जय। निवेदन बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर उमरे जी। अब सभी सदस्यों से निवेदन करूंगा सभी मंच पर आ जाएंगे, हमारे बीच गुरुदेव का सम्मान करना है और परम आदरणीय श्री गुरुदेव व्याख्याकार के जो निर्णायक एवं संगीत पक्ष के निर्णायक एवं उद्घोषक महोदय जी आप तीनों अतिथि मंच ऊपर में लगी हुए मंच पर आने की कष्ट करेंगे। श्री हरखंड देशमुख जी ग्राम शीर्षक खुर्द दुर्ग से आए हुए संत व्याख्या पक्ष के जो निर्णायक हैं और साथ ही साथ संगीत पक्ष के निर्णायक श्री दिनेश पारकर जी ग्राम भेड़सर दुर्ग से आए हुए हैं। आप जिसकी वचन जिसकी वाणी सुन रहे थे इस मंच पर उद्घोषक के पदभार ग्रहण किए थे डॉक्टर श्री लक्ष्मण उमरे ग्राम विजय तला जाल बांधा राजनांदगांव से। तीनों गुरुदेव से निवेदन करूंगा मंच पर आने की कष्ट करेंगे। मैं निवेदन करूंगा हमारे इस गुरुदेव के मुखार बिंद से सबसे पहले कि व्याख्या पक्ष के निर्णायक होते हैं, हमें आशीर्वचन स्वरूप दो शब्द समय को देखते हुए हम सब सुनेंगे कि मुखार बिंद से। प्रेम से बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये परम हर्ष की बात है कि आपके पवित्र गांव रावण भाटा के पावन प्रांगण में 5 दिवसीय मानस गंगा की अविरल धारा प्रवाहित होती से जिला चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग की संज्ञा दिया गया। ऐसे तीर्थराज प्रयाग में कुंभ मेला लगे ही जेकर पास पैसा है धन दौलत है वही जा सकते, लेकिन एक तीर्थराज प्रयाग जो है जो बिना पैसा के केवल श्रद्धा विश्वास के साथ में यहाँ सुने जा सकते। और आज मैं 3 दिन से देखा था आपके नगरवासी भाई बहन जितना भी प्रजा है बड़ा सुंदर ढंग से राम कथा सुनी। और ये राम कथा रखते है कि राम भक्ति जहाँ शिव धारा सरसे ब्रह्म विचार बसारा विधिन से तुम्हें कलमी परम कथा रंगनंदनी बरनी के ऐसा है कि यहाँ त्रिवेणी संगम अभी 3 दिन से प्रवाहित है। वहाँ आप सब फोकट में स्नान करें और वहाँ त्रिवेणी संगम स्नान करें जाने मैंने धन दौलत की जरूरत पड़ते तो सबसे अच्छा तो ये समझता हूँ कि आप प्रतिवर्ष आपके यहाँ ये त्रिवेणी संगम की यहाँ धारावाहिक प्रवाहित होते वहाँ स्नान करते। अच्छा अभी एक क्षण बात बोलते से कल युग समान नहीं जो कर नर विश्वास सतु विश्वास चाहिए नहीं कल कर मन भगत विवेक राम नाम अवलंबन एक तब दोहा बोले रामायण कविता बोले रामायण में तुलसीदास जी लिखी कि न मिटे भव संकट दुर्घट है तब तीरथ जन्म अनेक अटो कलिमेन विराग न ज्ञान कहूँ सब लागत फोकट झूठ जडो नट ज्यो जन पेट को पेट कपोट की चेतक को ठाठ सतो
तुलसी जो सदा सुख चाहिए तो रसना नित बासर राम रखो राम नाम मणि दीप धरु जीव देहि द्वार तुलसी भीतर बाहरी जो चहसी उजियार। इस तरह से आपके नगर रावण भाटा में हर साल ये राम नाम की मने गंगा बहाते रहे। इतना चाहता हूँ कि आप उनकी श्रद्धा, आप उनकी विश्वास राम के प्रति, राम नाम के प्रति लगे हैं, तभी अत्याचार काम सफल होते और अतका कहीं करके अपन विराम। निर्णायक के लिए बहुत अहम भूमिका होती है व्याख्या का, और इसी कड़ी में होता है विशेषकर संगीत पक्ष के लिए। आइए इनके भी आशीर्वचन हम सब सुने। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। वैसे तो संगीत के पार आज तक कोई नहीं पाया है, न पा सके। संगीत वैसे भोले बाबा के डमरू से निकले गए। अभी में निर्णय करना रहते तो हर गायन वादन ऐसे लगते कि सब बहुत बेहतर रही। उनमें कुछ हम माने कालखंड बनाए गए कि प्रस्तुतिकरण करते तब का दिखे लगते। तो सबसे पहले तो उनमें प्रसंगानुकूल जो हमला रामायण में जो प्रसंग दे जाते शुरुआत में चौपाई जो भी है वो प्रसंगानुकूल भजन होना चाहिए। उनमें 10 अंक रखे रहे। वैसने भावपूर्ण भजन जिनमें लोक संगीत है शास्त्रीय संगीत दोनों समाहित कर उनमें 10 नंबर। जो गायन विशेष, गायन में भी त्रुटिपूर्ण रहते, बहुत जन के गायन है लय से भटकते थे। ताल और लय के दोनों के समायोजन से ही संगीत बनेगी। उकर बाद वादन तो आप देखा तो आजकल इलेक्ट्रॉनिक वादन है। जो फ्रेश वादन है वो अलग अलग। इलेक्ट्रॉनिक वादन में समझ में भी नहीं आया कि का वजह थे। और फिर कोरस की भूमिका अहम रहते। और मोर लिए तो ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि आपके ये धर्म मंच रावा भाटा में आप मोला आमंत्रित करे हुए। कर लिए मैं समस्त ग्रामवासी जितना भी संत जन है उकर श्री चरण कमल में मोर तरफ से प्रणाम है। बस में अपन वाणी नहीं पर विराम देते। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद जो ज्ञान की बात बताए। लीजिए चलता हूँ स्वागत की ओर और साथ ही साथ विदाई की ओर। उनके लिए हमारे बाल समाज मानस परिवार के जो जाम मोदी जी कहते हैं, हमारे सबसे सीनियर है श्री कृष्ण लाल विश्वकर्मा। आपको मैं इस धर्म मंच पर आमंत्रण करता हूं कि आप हम समस्त बाल समाज मानस परिवार की ओर से हमारे आज इस 3 दिन तक व्याख्या पक्ष के निर्णायक गुरुदेव श्री हरखंड देशमुख जी का ससम्मान भेंट करेंगे। आयोजक परिवार एवं समस्त दानदाताओं की यह ससम्मान हार फूल अबीर गुलाल चंदन बंदन के साथ ससम्मान करेंगे गुरुदेव जी का। श्री कुंदन साहू जी तबला वादक एवं दिलीप साहू तबला वादक और भूपत साहू नाल वादक। आप तीनों से निवेदन है कि जो संगीत पक्ष के निर्णायक परम आदरणीय
श्री दिनेश पारकर जी ग्राम भेड़सर दुर्ग से आए हुए हैं। संगीत पक्ष के जो निर्णायक हैं इनका ससम्मान करेंगे श्री कुंदन लाल साहू जी तबला वादक एवं श्री दिलीप साहू तबला वादक एवं श्री भूपत लाल साहू नाल वादक, तीनों के तीनों गुणीराम साहू जी आप भी आएंगे। संगीत पक्ष के निर्णायक हमारे गुरुदेव का भी आप सब मिलकर के सम्मान करेंगे श्री गुणेश्वर गुणीराम साहू जी, हमारे बाल समाज मानस परिवार के संगीतकार पिंजो वादक। और साथ ही साथ निवेदन करूंगा श्री लोकेश आर्गन मास्टर आपसे भी निवेदन करूंगा, और श्री रामकिशन साहू जी जो ऑक्टोपेट संगीत पक्ष के जितने भी कलाकार हैं, श्री रामकिशन साहू जी ऑक्टोपेट वादक हमारे बाल समाज मानस परिवार के गुरुदेव संगीत पक्ष के निर्णायक परम श्रद्धेय श्री दिनेश पारकर जी का अबीर गुलाल चंदन बंदन और हमारे बाल समाज मानस परिवार का जो मोनो है यह आप सभी साथ मिलकर सम्मान करेंगे, भेंट करेंगे। हेलो, हमारे उद्घोषक महोदय जी डॉक्टर लक्ष्मण उमरे जी के स्वागत के लिए मैं पप्पू भुवन साहू जी, द्वारका प्रसाद साहू जी ने आमंत्रण करता हूँ कि आके राजा है यीशु ऐसा सम्मान हमारे व्याख्याकार वो हमारे जो उद्घोषक महोदय जी है एक सम्मान करे। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि केवल फोन के माध्यम से आप लोग हमारे नगर में आए और हमारी इस धर्म मंच की शोभा को बढ़ाए। इसके लिए समस्त नगरवासियों की ओर से आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। परम पिता परमात्मा की कृपा हुई तो ऐसे धर्म मंच पर फिर कहीं न कहीं मुलाकात होती रहेंगी।
जय जय श्री राम। लेवो मोर हाथ में फिर से दे दिस ये मंच और ये माइकला एखले मैं आदरणीय गुरुदेव श्री द्वारिका प्रसाद साहू जी ला कोटि से धन्यवाद देता हूँ। और संगे संग जो है आप जम्मो रावा भाटा के जम्मो नन्नारी मुरलिका सियान महतारी और संगे संग में जवान और सियान हमर आप सबों के पौरी में प्रणाम करत हूँ। और 3 दिन तक आपन मोला जो है अपन लइका जाने अपन बेटा जाने और बड़ मया दुलार देव एखर खातिर आप सबो झल्ला मैं धन्यवाद देवत हूँ। और मोर साथ 3 दिन तक जुड़ के रहो एखर खातिर पुनः धन्यवाद। मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र चंद्र जी सरकार की कृपा आप जम्मो जन के ऊपर में बने रहे महतारी हो। देखो मैं पेशे से तो डॉक्टर हूँ लेकिन मोर लगाव जो है शुरू से मर्यादा पुरुषोत्तम राम के साथ जुड़े हुए हैं। देखर खातिर जहां भी मोर कर फोन आते मैं वहां पहुंच जाता हूँ। राम ही मोर लिए सर्वश्रेष्ठ है ना। तो राम ला मैं मानता हूँ और राम भगवान की कृपा से मोला अथाह मया दुलार स्नेह आप सबों के मिलते। और ये आयोजक समिति ला मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े मंच ये रावा भाटा के मंच है जहाँ अतका व्यवस्था अतका आलिशान ये मानस पंडाल सजे है सौरे हवे। कल आप मल्ला और सुनना हवे ये मानस मंचला है ना पिलेंद्र शरण जी के जो है आपके यहाँ कीर्तन हो ही और संगे संग में जो है फाग और झांकी के भी कार्यक्रम यहाँ होना है। तो आप सबको झल्ला काली फिर यहाँ आना है। हमन तो विदा होके सादर अपन अपन स्थान के लिए जाबो और लेबो नीर छीर वेवे की हमर गुरुदेव मन जे ह दूध ला दूध और पानी ला पानी अलग अलग करथे। ऐसन हमर आदरणीय गुरुदेव श्री हरखंड देशमुख जी व्याख्या पर पक्ष के निर्णायक रही और आदरणीय श्री दिनेश पारकर जी जो कि संगीत पक्ष के निर्णायक रही। ये मन में सबो मानस परिवार ला सुनीस गुनीस और समझीस और सब ला बहुत बारीकी से जांचे के बाद में जो है निर्णय पत्र बनाए हवे। और ये निर्णय पत्र ला दोनों निर्णायक महोदय से निवेदन करहूं कि हमार आदरणीय अध्यक्ष महोदय बाल समाज के अध्यक्ष श्री द्वारिका प्रसाद साहू जी के कर कमल तक पहुंचाही। और ये निर्णय आप मल्ला कल प्राप्त हो ही तब तक के लिए आप मल्ला जो है इंतजार करे बर पड़ी। अब हम मल्ला प्रतीक्षा रही मोला तो विकट प्रतीक्षा रहेगा कि कौन प्रथम इसको देती इला देखबो और लेबो। आप सबो जन के पौरी में अगर मोर ले कोनो भी प्रकार की गलती होई तो दाई हो मोला क्षमा करहु। आदरणीय गुरुदेव मोला क्षमा करहु और लेवो यही भाव के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र चंद्र सरकार की कृपा आपके ऊपर आपके जम्मू परिवार के ऊपर और ये पूरा संसार के ऊपर उखर कृपा बरसत रहा है। बोल सियावर रामचंद्र की जय। बोल छत्तीसगढ़ महतारी की जय। बोल बंजारी माता की जय। पवन सुत हनुमान की जय। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की हर 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 महादेव शिव शंभो। बोल सियावर रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी श्रोता को भी कि इस सम्मान की बेला में आप सम्मिलित हुए इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं। और पुनः इसी भाव के साथ आज का चौथा दिवस के कार्यक्रम की समापन की भी घोषणा करता हूं। फिर आज गुरुदेव लोग क्योंकि कल सुबह ही निकल जाएंगे बोलते इसलिए मुझे अर्धरात्रि के समय में विदाई करना पड़ रहा है और कर दिए हैं इसके लिए क्षमा चाहते हैं। हम तो सोच रहे थे कि कल दोपहर में संकीर्तन के समय ही करते तो और ज्यादा भीड़ रहता अच्छा लगता, लेकिन गुरुदेव लोग को और भी जाना है समय नहीं है। इन कारण से अभी
इस समय अर्धरात्रि में ही विदाई करना पड़ा और आप लोग को पुनः फिर जितने भी श्रोता उपस्थित हुए इसके लिए आप लोग को पुनः आयोजक परिवार की ओर से आप सभी को भी धन्यवाद और गुरुदेव लोग को भी धन्यवाद पुनः ज्ञापित करता हूँ कि हमारे इस धर्म मंच पर आकर हमारे इस धर्म मंच की शोभा को बढ़ाए। इसलिए पुनः सादर आप सबके चरण में प्रणाम, आप सबके चरण में प्रणाम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सर्वेश संतु सर्वे भवन्तु निरामया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।